औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे काहन आज़म के मशीर बाद आमून का लश्कर काहन की क़यादत, गंदम के गोदामों पर हमला और यकता परस्तों का कत्ले आम। काहन आज़म आतमून और उसके मशीर बाद आमून के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं। बाद आमून बड़े गुस्से से माबद से निकलता है और देखता है लोग आमून परस्ती और यकता परस्ती पर तनकीद कर रहे होते हैं। हर कोई अपने अपने अकायद पर दलाइल देता है। आमून परस्त कहता है, मेरा खुदा मुझे दिखाई देता है, मैं अनदेखे खुदा को देखे खुदा पर क्यों तरजीह दूँ। यकता परस्त कहता है, ऐसे तो फिर तमाम मौजूदात ही खुदा हुए, वो खुदा जिसने अपने बंदों के लिए कुछ भी ना किया। बाद आमून वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से से कहता है, हाँ, वो खुदा जो अपने बंदों से सख्ती से काम लेता है, वो काबिल परस्तिश है और उसके पेट में खंजर घोंप कर उससे कत्ल कर देता है। लोगों में खौफ व हरास फैल जाता है। वो अपने खंजर को उसके कपड़ों से साफ़ करता है और कहता है, आमून के दुश्मनों सुन लो, जो भी आमून के ख़िलाफ़ बात करेगा उसका यही हाल होगा। आमून परस्त भी उसके कत्ल पर गमज़दा हो जाते हैं। जब ये ख़बर कसर में अखनातून तक पहुंचती है तो बानो नफरीन कहती है, काहनान के लिए किसी को कत्ल करना एक मामूली सी बात है। वो ज़रा भी इस बात का ख्याल नहीं करते कि इंसानी जान कितनी कीमती है। उनके नज़दीक इंसानी जान की कोई अहमियत ही नहीं है। अखनातून कहता है, मैं चाहता था कि काहनान के साथ नरमी से पेश आऊँ। अखनातून सिपहसालार हुर्रमहुब को हुक्म देता है, आज से आमून परस्ती की तरवीज लायक सज़ा होगी और उसके मुबल्लिगीन की सज़ा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकता परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें निस्तो नाबूद कर दूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सिपहसालार हुर्रमहुब को हुक्म देते हैं, मनादी करा दी जाए, आज से बुत परस्ती की तबलीग की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने बुत परस्ती की तबलीग की तो वह सज़ा के मुस्तहिक होंगे। शहर से बुत हटा दिए जाते हैं। जुलेखा कहती है अपनी खादमाओं से, सुन रही हो, सारे बुत नाबूद किए जा रहे हैं। ये सब युजार सिफ के कारनामे हैं। जब तक वो सबको अपने खुदा की परस्तिश पर मजबूर ना कर देगा तब तक वो दस्तबरदार होने वाला नहीं है। खात्मा कहती है, पता नहीं बानो, इन तमाम हालात से आप खुश हैं या नाखुश। क्या आपके ख्याल में युजार सिफ के खुदा की परस्तिश होनी चाहिए या नहीं। जुलेखा कहती है, अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन मेरा ख्याल है युजार सिफ के खुदा की पूजा करनी चाहिए। तुम बताओ, क्या युजार सिफ लायक परस्तिश नहीं है। जब युजार सिफ लायक परस्तिश है तो उसका खुदा क्यों ना होगा। यूसुफ ने मिस्र के तमाम तबकात की छान फटक कर डाली है। उसने तो छोटे छोटे ज़र्रात और बड़े बड़े कंकरों सब को शुमार कर लिया है। उसने अमीरों और गरीबों को बराबर कर दिया है। तुम्हें याद है, युजार सिर्फ बचपन ही से ग़ुलामों और कमज़ोरों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था। एक बार मैंने उसे एक कीमती मोती हदियतन दिया, उसने वो बेचकर कसर के सब खिदमत गुजारों पर खर्च कर दिया। खात्मा कहती है, हमें याद है, जब भी फुर्सत के लम्हात होते थे वो जाकर खिदमत गुजारों के पास बैठ जाते, उनका अहवाल पूछते, उनकी गमगुसारी करते और उनकी मदद करते थे। इधर आमून परस्त और काहन यकता परस्तों पर जुल्म करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। हुकूमती मामूरीन काहनों को गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। जब ये ख़बर काहन आज़म तक पहुंचती है कि काहनों को गिरफ़्तार किया जा रहा है तो वो कहता है, हमारी गलती है, हम काहनों के पेट भरने में लगे रहे और कहत से निपटने में मसरूफ़ रहे और आवाम के मसाइल से बेखबर रहे। बाद आमून कहता है, जब हमने तय किया था युजार सिफ और अखनातून का काम तमाम करने का तो उस फैसले पर अमल ना करना हमाकत थी, हमें उन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। काहन मशवरा देते हैं, जो आमून के ख़जाने बाकी बचे हैं वो लोगों पर खर्च कर दिए जाएं और लोगों को ख़रीद लें। एक काहन कहता है, बाद आमून को चाहिए कि काहनान के लश्कर को ले जाए और गोदामों पर हमला कर दे और गोदामों को अपने कब्ज़े में कर ले ताकि गंदम में हम खुद कफ़ील हो जाएं। बाद आमून कहता है, मैं इनको छट्टी का दूध याद करा दूँगा, बस किसी को छोड़ूंगा नहीं। काहन आज़म कहता है, ये खुदकुशी के मुतरादिफ है,
میں آئین آمون پرستی کی بقا کی فکر میں ہوں اور تم انتقام کی فکر میں۔ باد آمون کہتا ہے آپ مصلحت پسندی کی فکر میں رہیں، اب جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ کاہن اعظم آتما ہو کہتا ہے یہ معاملے کو بگاڑ دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ توحید کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں غور و فکر کرو، تم بہتر ہو یا لکڑی کا ٹکڑا اور پتھر کا ٹکڑا؟ یقیناً انسان پتھر اور لکڑی سے بہتر ہے۔ انسان لکڑی اور پتھر کو اپنی مرضی سے تراش کر کچھ بھی چیز بنا سکتا ہے، تو کیا جس کو انسان نے خود بنایا ہو وہ اس کا خالق ہو سکتا ہے؟ کائنات میں پائے جانے والے جانور آپ سے بالا تر ہیں یا آپ ان سے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام موجودات اور جانور آپ سے کم تر ہیں۔ لوگ آپ علیہ السلام کی بات سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جانوروں سے اور پتھر اور لکڑی سے بالا تر ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تمام انسان تمام مخلوقات سے بلند اور بالا تر ہیں۔ کیا آپ مجھے ایسی ہستی بتا سکتے ہیں جو انسان سے بھی بالا تر ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں خدائے معبد آمون انسان سے بالا تر ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے ہیں وہ آپ سے بالا تر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بے جان خدا جن کے اختیار میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے وہ آپ سے بالا تر نہیں ہو سکتے۔ یا تو وہ خدا جس نے 7 سال بارش اور فراوانی دی تاکہ آپ لوگوں کو قحط سے اور موت سے نجات دلائے۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا اور سالوں اسے مصیبتوں اور تکلیفوں سے گزارا، کئی سال اسے زندان کی تنہائی میں رکھا تاکہ ایک دن اس کی وساطت سے اپنے بندوں کو نجات دلائے۔ لوگ بات سمجھ جاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں ہم یوزارسف کو پیغمبر مانتے ہیں اور ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان سے بیعت لیتے ہیں۔ ادھر باد آمون اپنی فوج کی قیادت سنبھالتا ہے اور انہیں ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں گندم کے گوداموں پر قبضہ کرنا ہے۔ تم لوگ اگر فوجی وردی میں جاؤ گے تو پہچانے جاؤ گے، سادے کپڑوں میں اسلحہ چھپا کر جاؤ، عین دوپہر کے وقت گوداموں کے سامنے ہم سب ملیں گے۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے سپاہیوں کے ساتھ گندم لینے گودام پہنچ جاؤں گا اور مناسب کا موقع پاتے ہی ہم گودام کے کارکنوں اور سپاہیوں پر حملہ کر دیں گے اور تمام گندم اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور اگر کسی نے بھی مزاحمت کی تو اسے مار ڈالیں گے، اور 3-3 4-4 کی ٹولیوں میں معبد سے نکلو اور گندم لادنے کے لیے بوریاں اور جانور بھی ساتھ لے لو۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام تبلیغ دین میں مصروف تھے۔ مینو صابو معبد کے بعد باہر سارے یہ مناظر دیکھ رہا تھا کہ کاہن کے سپاہی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں معبد سے باہر نکل رہے ہیں اور زیر لباس تلواریں چھپا رکھی ہیں۔ وہ بھاگتا ہے اور اس کی اطلاع حضرت یوسف علیہ السلام کو دیتا ہے۔ باد آمون اور اس کے سپاہی سادے کپڑوں میں گوداموں تک پہنچ جاتے ہیں۔ باد آمون ادھر ادھر تمام حالات کا جائزہ لیتا ہے اور دیکھتا ہے ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، تو سپاہیوں کو حملہ کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ گندم لینے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور باد آمون کو حکم دیتا ہے گندم کے ذخیروں کو جلا دو۔ وہ گندم کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور باد آمون کے درمیان تلوار سے لڑائی ہوتی ہے۔ باد آمون کا سپاہی نگران جو گندم کی تقسیم پر مامور تھا اسے خنجر سے قتل کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر کے لیے جان دینا بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ حکم دیتے ہیں شہداء کو لے جا کر دفن کر دیا جائے، آمون کے سپاہیوں کو قید کر دیا جائے اور قاتلوں سے قصاص لیا جائے گا، زخمیوں کو مرہم پٹی کے لیے بھیجا جائے۔ باد آمون کاہن اعظم کو خبر دیتا ہے میں نے اپنے سپاہیوں سمیت گندم کے گوداموں پر حملہ کر دیا، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، بہت ساری گندم کو اپنے قبضے میں لے لیا، مگر عین اس وقت یوزارسف پہنچ گیا اور کایا پلٹ گئی۔ ہمارے بہت سارے سپاہی مارے جا چکے ہیں اور بہت سارے قید کر لیے گئے ہیں، مجھے بھی کئی زخم آئے ہیں۔ کاہن اعظم کہتا ہے تم سے آمون بچائے، اگر یوزارسف نہ بھی پہنچتا اور تم بھی خیریت سے بغیر زخمی ہوئے واپس آ جاتے تب بھی آخناتون انتقاماً زمین اور آسمان ایک کر دیتا جیسے کہ وہ اب بھی کرے گا۔ کاہنان کہتے ہیں بس ابھی آخناتون کا لشکر پہنچتا ہوگا، ہم تمہاری بے وقوفیوں کا خمیازہ کیسے بھگتیں؟ باد آمون کہتا ہے ہمیں ان کا سامنا کرنا چاہیے، آمون کی طاقت کم نہیں ہے۔
काहन आज़म आत्मा पूछता है, कौन सी ताकत? बाद आमून कहता है, आमून की हामियों की ताकत। हम उनको असला देकर बाहर खड़ा कर देते हैं और लश्कर का मुकाबला करेंगे। आत्मा कहता है, ये सिपाही नहीं है, ये मुट्ठी भर लोग लश्कर से डर कर एक तरफ हो जाएंगे। बाद आमून कहता है, हमें मुकाबला करना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, सिर्फ यही निजात की राह है। काहन आज़म कहता है, तुम अपनी निजात की फ़िक्र में हो या माबद आमून की? अब माबद को तुम्हारी वजह से ख़तरा लाहक है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि माबद को इस ख़तरे से कैसे निजात दिलानी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरा तख्ते नवा आमादा करो। बाद आमून कहता है, आप करना क्या चाहते हैं? आत्मा कहता है, इससे पहले कि माबद को नाबूद किया जाए और खून खराबा हो, मैं इस किस्से को ख़त्म करना चाहता हूँ। बाद आमून खंजर निकालता है और कहता है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा और अखनतून के आगे घुटने नहीं टेकने दूंगा। आज से मैं खुद को कहनान की क़यादत संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तावक्ते कि मैं हुक्म ना दूँ। ये चाहते हैं आज के इस वाक़े के लिए हमें यूज़ारसिफ के सिपाहियों के हवाले कर दें और नतीजतन वो हमारे साथ क्या करेंगे वो सब वाज़ेह है। जनाब आत्मा को उनके कमरे में कैद कर दिया जाए और अगर उसे कोई रहा करने की कोशिश करे तो उसे कत्ल कर दिया जाए। ये काहन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो बाद आमून? ये काहन आज़म आत्मा है। बाद आमून कहता है, जो कह रहा हूँ वो करो। माबद की निजात के बाद इन्हें रहा कर दिया जाएगा। काहन आज़म कहता है, अगरचे ये बेवकूफ़ी है मगर जैसा ये कहे वैसा ही करो। काहन आज़म को उसके कमरे में ले जाकर कैद कर देते हैं। बाद आमून अब काहनों से मुखातिब होता है, तुम लोगों ने वादा किया था लोगों को आमादा करोगे, अब यहाँ ठहरने की किसी को इजाज़त नहीं है, जाओ और आवाम को आमादा करो। सब चले जाते हैं। हुर्रम हुब फरमारवा को इतला करता है, आपके फरमान के मुताबिक सरकारी आइन ने यकता परस्ती और आमून परस्ती की ममानत का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान बहुत शदीद रद्द अमल भी देखने में आया और कई गिरफ्तारियाँ भी अमल में आईं। इतने में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आते हैं। अखनातून हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को परेशान देकर ख़ुद परेशान हो जाते हैं और पूछता है, क्या हुआ जनाब यूज़ारसिफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बताते हैं, बाद आमून ने गोदामों पर हमला करके गंदम को आग लगा दी और कई लोगों को कत्ल और ज़ख्मी कर दिया। अखनातून कहता है, आपको कोई ज़ख्म तो नहीं लगा? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस्मानी तो नहीं मगर ज़हनी और रूहानी तकलीफ़ से दोचार हूँ। अखनातून बहुत गुस्से में आता है, इतनी जुर्रत, गोदामों पर हमला, लोगों का कत्ले आम। रमहूब कहता है, जनाब फरमारवा काहनान को इस बगावत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे अखनातून और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इक़दामात और अहकामात, माबद आमून पर ताले, सरकर्दा लोगों की गिरफ़्तारियाँ। नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी खुदा की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगाही दीन को फैलाने में हमारे साथ ताउन करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।